बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हमारे पास एक्सरसाइज 11C का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, चेक करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है यहाँ पे कि जी कहता है फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का फार्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं, तो हमने वही फार्मूला यूज़ करना है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, बेशक वो हेक्सागन हो या पेंटागन हो या डेकागन हो या कोई भी जो है वो फिगर हो। ये रेगुलर हेक्सागन है, मतलब जिसकी जो है वो 6 साइड्स हैं एक जितनी लेंथ की, और सारे एंगल जो हैं वो एक ही साइज़ के हैं, तो इस वजह से इसको हम रेगुलर कहेंगे। रेगुलर हेक्सागन कोई भी जो है वो पॉलीगॉन हो जिसकी सारी साइड्स और सारे एंगल एक जैसे हो, उसे हम कहते हैं रेगुलर। तो यहाँ पे हमारे पास रेगुलर हेक्सागन है, हमने उसके इंटीरियर एंगल्स का सम फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, और आज जो है वो फर्दर लिखने की ज़रूरत नहीं है कि रेगुलर हेक्सागन या क्या है। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इतना लिखना ही काफ़ी होगा हमारे लिए, क्योंकि हमने क्वेश्चन का रेफरेंस भी दे दिया कि क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स के लिए हमारे पास फार्मूला वही है। उसके लिए हम फार्मूला यहाँ पे लिख लेते हैं n-2। n से मुराद है नंबर ऑफ साइड, इसको इसमें से 2 माइनस करेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 180 डिग्री के साथ। ये हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि ये हेक्सागन 6 साइडेड फिगर को कहते हैं। तो इस n की प्लेस पे 6 आ जाएगा, नंबर ऑफ साइड्स 6 है, -2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री। इस तरह से ये हमारे पास आ जाएगा। 6 में से 2 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 180 डिग्री के साथ। इस तरह से हमारे पास आ जाएगा 18 4 72, 720 डिग्री। तो ये आ जाएगा सम ऑफ इंटीरियर एंगल, यानी कि पार्ट ए। और पार्ट ए में से जो उसका फर्स्ट वन पार्ट है वो हमारे पास आ गया है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ रेगुलर हेक्सागन 720 डिग्री आ गया। अब हमने इसके पार्ट 2 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट ए के सेकंड पार्ट की तरफ जाते हैं। सेकंड पार्ट में लिखा जी यहाँ पे हैंस फाइंड द साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन, यानी कि हमने हर एक जो एंगल है वो फाइंड आउट करना है। साइज ऑफ ईच जो एक का साइज होगा वही दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, पांचवें का और छठे का वही साइज होगा, क्योंकि 6 साइडेड फिगर है तो इसमें 6 साइड्स होंगी और 6 ही एंगल्स होंगे। तो इसके पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। लिखा है साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल, ये बन जाएगी जी हमारे पास साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल। साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल, साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल आ जाता है हमारे पास। ये हमारे पास टोटल एंगल 720 डिग्री है। इसको हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ एंगल्स के साथ। इसमें नंबर ऑफ एंगल्स जो हैं, यानी कि n के साथ नंबर ऑफ साइड्स के साथ डिवाइड कर दें या नंबर ऑफ एंगल के साथ डिवाइड कर दें, एक ही बात है। तो यहाँ पे हम जो है वो, क्योंकि ये हेक्सागन है 6 साइड है इसकी, इसको 6 से डिवाइड कर देंगे। जब 720 को 6 से डिवाइड करेंगे तो सिंप्लीफाई कर लें, डिवाइड कर लें, कैलकुलेटर से सिंपली डिवाइड कर दें। 720 को हम डिवाइड करते हैं 6 के साथ, 720 डिवाइडेड बाय 6, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 120 डिग्री। तो हर एक एंगल जो है, ईच इंटीरियर एंगल 120 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। आगे चलते हैं जी इसके पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी में हमारे पास आ जाएगा कि यहाँ पे है पार्ट बी में ये हमारे पास पार्ट बी आ गया है। ये हमारे पास इसका पार्ट बी आ जाता है। पार्ट बी में लिखा हुआ है जी, कहता है फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन विद 18 साइड्स। अब यहाँ पे ये जो पॉलीगॉन है इसकी 18 साइड्स है, इसके का हमने सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा पार्ट 2 का फर्स्ट वन। यहाँ पे हम नीचे लिख लेते हैं, फर्स्ट वन है हमारे पास। तो ये आ जाएगा जी हमारे पास सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स।
सम ऑफ इंटीजर एंगल्स आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास n-2, वही फार्मूला हमारे पास n-2 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री। चूँकि यहाँ पे हमारे पास ये एक पॉलीगॉन है, रेगुलर पॉलीगॉन है 18 साइड्स की, तो नंबर ऑफ़ साइड्स यानी कि 18 आ जाएगा। 18 में से 2 माइनस करेंगे और मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको 180 डिग्री के साथ। तो फर्दर जो है वो हमारे पास ये आ रहा है जी, 18 में से 2 माइनस करेंगे 16 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री। 16 को 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 मल्टीप्लाई बाई 180, तो ये बन जाएगा जी 2880 डिग्री। 2880 डिग्री हमारे पास इसका आ जाएगा सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। उसके बाद इसके पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 में लिखा हुआ है यहाँ पे, देखते हैं इसको। तो ये है जी हमारे पास पार्ट 2, इस पे फोकस किया हमने। तो ये आ गया हमारे पास, कहता है हैंस फाइंड द साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन विद 18 साइड्स, यानी कि यही जो हमारे पास रेगुलर पॉलीगॉन है इसके ईच एंगल फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास आ जाएगा हर एक एंगल जो है वो सेम साइज़ का होगा। पार्ट 2 में हमने फाइंड आउट करना है साइज़ ऑफ ईच एंगल। तो ये आ जाएगा साइज़ ऑफ ईच इंटीरियर एंगल, साइज़ ऑफ ईच इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल, ये हमारे पास आ जाएगा जितना ये है 2880 डिग्री। इसको हम डिवाइड करेंगे इसके नंबर ऑफ़ साइड्स के साथ है। ये 18 साइडेड फिगर है, तो इसको 18 से डिवाइड कर देंगे। हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 2880 डिग्री को हम डिवाइड कर देंगे 18 के साथ, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 160 डिग्री। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 18 साइडेड फिगर है इसका रेगुलर पॉलीगॉन है हमारे पास, इसका ईच इंटीरियर एंगल 160 डिग्री के इक्वल है यहाँ पे। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।